The question number 4. The fourth term of a GP is square of its second term. Fourth term of a GP is a square of its second term, and the first term is minus 3. Determine its seventh term. To let A be the first term and A be the first term and R be the common ratio and R be the common ratio. Therefore, according to question, the fourth term means A4. Fourth term of a GP is square of its second term. Second term means A2. Its square मतलब कि A4 is equal to square of A2. तो A4 means AR पे power 3 and A2 means AR. As you know, in GP, the general form of the sequence is what? AR square that something. So this is the sequence of GP. तो इस तरह से इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या है? ए आर है. तो यहाँ फोर्थ टर्म क्या है? ए आर पर पावर, ये थर्ड टर्म है ए आर पावर 3. तो इस तरह से फोर्थ टर्म बनेगा ये. तो ए जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है. तो यानी कि ए आर का क्यूब और सेकंड टर्म क्या है? ए आर है का स्क्वायर. तो इट मीन्स कि दैट इज ए आर का क्यूब इज इक्वल टू ए आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर. यहाँ से ए स्क्वायर एक पावर कैंसिल हो सकता है, एक पावर, यानी हम यहाँ से क्या मिलेगा हमको? आर और आर स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो सकता है यहाँ से. तो आर इज इक्वल टू किसका आ जाएगा? ए आर. नो आर इज इक्वल टू ए. आर इज इक्वल टू ए क्योंकि ए इसका 2 पावर और इसका 1 पावर, तो यहाँ पे ए बचेगा. आर स्क्वायर 2, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ आर बचेगा. आर इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू माइनस 3 इज गिवन. A is equal to minus 3 is given. Therefore, A is equal to minus 3. Therefore, A is equal to minus 3. Therefore, R is equal to minus 3. तो R की वैल्यू माइनस 3 हो गई. अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? सेवन टर्म. You have to find the seven term. तो इट मीन्स सिंस A7 इज इक्वल टू ए आर पे पावर क्या लिखेंगे? यानी -1 लिखते हैं. तो यानी कि यहाँ पे पावर 6 आ जाएगा. और ए की वैल्यू कितनी है? -3. आर की वैल्यू कितनी है? -3 पे पावर 6. और ए की वैल्यू है -3 और आर की वैल्यू कितनी है? आर पावर मतलब पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो दिया है -3 पावर, -3 पे पावर अगर इवन आता है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव. माइनस पावर अगर इवन आता है तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ इसके पहले नेगेटिव दे रखा है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा. तो -3 और 3 पावर 6 और 3 पावर 6 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 729. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग तो देन यू गेट -2187. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पे फोर्थ टर्म जो कह रहा है, फोर्थ टर्म क्या है? सेकंड टर्म का स्क्वायर है. तो सेकंड टर्म का स्क्वायर कर लिया. फोर्थ टर्म मतलब ए आर पावर 3 एंड सेकंड टर्म मतलब ए आर का होल स्क्वायर. इट मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर. तो आर का 2 पावर और यहाँ पे आर का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा, और ए का 1 पावर है, यहाँ पे ए का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा. तो यानी आर इज इक्वल टू ए. तो ए इज इक्वल टू -3 इज गिवन. Therefore r is equal to -3. Now you have to find the, therefore you have to find the A7. It means by an is equal to ar per power n minus 1. तो this is the formula. an मतलब n टर्म अगर फाइंड करना है तो ar पावर n minus 1 लिखते हैं. 7 टर्म लिखना है तो ar पावर 6 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 7 - 1 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, which term of the following sequences 2 to root 4 and इतना
इज 128। ओके, फिफ्थ टर्म यानी जो ए पार्ट है, टू रूट टू 4 डैश 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 इज 128 इज 128 यानी कि यल की वैल्यू गिवन है, यल आर ए एन इज इक्वल टू 128 गिवन है। अब ए इज इक्वल टू हाउ मच इज गिवन, ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू कितना होगा, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म यानी 2 रूट टू अपॉन 2 तो कट जाएगा यहाँ से, तो रूट 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2। देयरफॉर दिस टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो अप्लाई कर देंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। अगर अप्लाई करते हैं तो ए एन की वैल्यू 128 है, ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू है रूट 2 के पावर एन माइनस 1 दैट इज, यहाँ पे 128 को ले सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, तो आ जाएगा, अगर यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 64। तो दैट इज 64 इज इक्वल टू रूट 2 यानी 2 पे पावर 1/2 पे पावर एन माइनस 1। आर 64 मीन्स हो गया 2 पे पावर, इसको हम ले सकते हैं 6 और इसको क्या ले सकते हैं 2 पे पावर एन माइनस 1/2 यानी बेस इक्वल है। यहाँ पे अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी हम क्या ले सकते हैं n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 और दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो n इज इक्वल टू 13। Second part is also similar to question number A part similar to A, B is similar to A, C 1/3 1/9 dash 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 1/27 dash 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 19683 is given। तो ए एन इज इक्वल टू 19683, ए इज इक्वल टू 1/3 एंड आर इज इक्वल टू 1/9/1/3 दैट इज 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। तो आर की वैल्यू 1/3 है, ए की वैल्यू 1/3 है और ए एन की वैल्यू 19683 है। देयरफॉर बाई ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। तो ए एन की वैल्यू है 1/19683 इज इक्वल टू ए मीन्स है 1/3, आर मीन्स है 1/3 पे पावर एन माइनस 1 दैट इज, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पे पावर एन माइनस 1 पावर, इस पर कितना है पावर 1। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो एन माइनस 1 प्लस 1 दैट इज एन, तो 1/3 पावर एन। अब इसको निकालेंगे कि ये कितना आ जाएगा 19683, 3 से कटना चाहिए तो 3 6 जा 18 और 3 16 बनेगा यहाँ पे, तो 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 3 से फिर कटेगा तो 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे जो है 56 है, तो 3 1 जा 3 2 आएगा 2 और उसके बाद फिर जो है 26 हुआ तो 3 8 जा 24 और 2 21, 3 7 जा हो गया, यानी फिर 3 से कटेगा ये, तो 3 7 जा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 9 जा हो गया। अब 3 से फिर कटेगा तो ये बन जाएगा 3 24 243,
फिर ये 3 से कट सकता है, तो 3 से कटेगा तो फिर आ जाएगा ये 81, और 81 अगर 3 से कटेगा तो 27, फिर 3 से कटेगा तो 9, फिर 3 से कटेगा तो 3, और फिर 3 से कटेगा तो 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पे पावर 9। आई थिंक आ गया कि 1 पे पावर, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 पे पावर 9, 1/3 पे पावर 9। और जानते हैं कि अगर बेस इक्वल है दोनों तरफ तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी हम n इक्वल टू कितना ले सकते हैं 9। तो दिस इज द आंसर। अगर दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। बेस यहाँ पे 1/3, यहाँ भी 1/3 है, इसलिए जो है पावर इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन GP। मतलब ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए -2/7 x और -7/2 आर इन GP में है। x की किस वैल्यू के लिए जो GP में है, तो GP में कब होगा, जब इनका कॉमन रेशियो क्या हो, सेम हो। तो यानी हम सेकंड टर्म को गिवन -2/7 x -7/2 आर इन GP। अब GP में है तो यानी कि कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो x अपॉन -2/7 इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, तो -7/2 अपॉन x। मतलब हम क्या लिखे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, क्योंकि अगर GP में है तो ये फॉलो करेगा। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 -7/2। तो ये इससे कट गया, यानी कि कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू किसका आ जाएगा, +-1। तो x की कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए -2/7 x और -7/2 GP में है, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +-1। देयरफॉर फॉर x इक्वल टू +-1 the given numbers are in GP. Now question number 7.